Hello everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the exercise question of class 6 chapter 11, that is light, shadows and reflection. So if you have missed the earlier part of this chapter, also if you have missed the other explanations and the exercise questions of other chapters, all the important links are given in the description box below. If you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. All the important links are given in the description box below. So kindly have a look on it. Now, without further ado, let's start with today's class. सेक्शन ए जो कि हमारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का सेक्शन है, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नेम वन मैन मेड ल्यूमिनस बॉडी। किसी एक इंसानों द्वारा बनाए गए ल्यूमिनस बॉडी का हमें एग्जाम्पल देना है। सो द आंसर विल बी इलेक्ट्रिक लैम्प। क्वेश्चन नंबर 2, इज ग्राउंडेड ग्लास ट्रांसपेरेंट? इफ़ नॉट, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज इट? तो पूछा है कि जो ग्राउंडेड ग्लास होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है कि नहीं, और अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो वो किस टाइप का मटेरियल है। सो नो, ग्राउंडेड ग्लास इज नॉट ट्रांसपेरेंट एंड इट इज़ ट्रांसलूसेंट। ठीक है, मीन्स उसमें से जो लाइट है वो पार्शली एंटर कर सकती है, मीन्स पार्शली पास कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, आर स्टार्स ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस? क्या स्टार ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस, मतलब स्टार की खुद की रोशनी है कि नहीं है? ऑब्वियसली स्टार की खुद की रोशनी होती है, सो द आंसर विल बी ल्यूमिनस। क्वेश्चन नंबर 4, कैन अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कास्ट शेडो? तो आंसर विल बी नो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो शेडो कास्ट नहीं करते, क्योंकि शेडो तभी कास्ट होगा या शेडो तभी फॉर्म होगा जब लाइट जो है उसका जो रास्ता होगा वो ब्लॉक होगा। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लाइट जो है वो इजीली पास कर जाता है, उसका रास्ता ब्लॉक नहीं होता, इसीलिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स शेडो कास्ट नहीं करेंगे। ओपेक ऑब्जेक्ट जहाँ पे उनका रास्ता ब्लॉक हो रहा है वहाँ पे शेडो क्रिएट होगा या फॉर्म होगा। ठीक है, सो ट्रांसपेरेंट के केस में शेडोज फॉर्म नहीं होंगे, सो द आंसर विल बी नो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द कलर ऑफ शेडो ऑफ अ कलर्ड ऑब्जेक्ट? तो हमें पता है कि शेडो का ही होता है, चाहे कलर उस ऑब्जेक्ट का कुछ भी हो। सो द आंसर विल रिमेन सेम फॉर एनी कलर, दैट इज डार्क ब्लैकिश ग्रे। Okay, clear? Next, question number 6, which of the two image or shadow is formed by light reflected from the object? अब shadow या light इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो कि light के reflection की वजह से बनती है? So the answer will be image. Image जो है वो light के reflection की वजह से बनती है, और shadow जो है वो light के block हो जाने से बनती है। ठीक है, so question number 6 का आंसर क्या होगा? That is image. Understood? Let's move on to our next page, that is about section B, short answer questions. Question number 1 in that, what is light? Light क्या है? Is the speed of light greater than the speed of sound? क्या light की speed sound से ज़्यादा है? Let's see. पहले लाइट क्या चीज़ है? तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन इन अवर आइज। तो लाइट वो फॉर्म है एनर्जी की जिससे हमारी आँखों पे देखने की जो एक सेंसेशन होती है, नज़रों की जो एक सेंसेशन होती है वो पैदा करती है। मीन्स अगर लाइट हमारी आँखों पे पड़ेगी तभी हम किसी चीज़ को देख पाएंगे। ठीक है, एंड यस, लाइट की जो स्पीड है वो ग्रेटर है, वो ज़्यादा है साउंड के स्पीड से। इसीलिए जब थंडरस्टॉर्म होता है, जब बिजली कड़कती है, तो जो लाइट होती है, बिजली होती है, वो हम पहले देखते हैं, उसके बाद हमें उसकी जो आवाज़ है वो सुनाई पड़ती है। तो ऑब्वियसली हम वहाँ से ही ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो साउंड से ज़्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। Then question number 2, why non-luminous body become visible when light from some other source is made to fall on them?
ऐसा क्यों होता है कि जो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ है, मीन्स ल्यूमिनस बॉडीज़ कौन सी थी, जो कि खुद से लाइट देती है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी कौन सी है, जो जिसकी खुद की लाइट नहीं होती। तो यहाँ पे बोला गया है कि उनकी खुद की लाइट नहीं होती, फिर भी हम उन्हें कैसे देख सकते हैं। ठीक है, कैसे ऐसा हो सकता है कि जब लाइट किसी और जगह से उस पर गिरती है और हम उस चीज़ को देख सकते हैं, जो कि जिनके पास खुद की लाइट नहीं है। सो द आंसर विल बी व्हेन लाइट from other source is made to fall on non-luminous bodies, they become visible due to the reflection or scattering of light falling on them. तो जब किसी दूसरे सोर्स से लाइट उन नॉन ल्यूमिनस बॉडीज़ पे पड़ती है तो वो हमें दिखने लगती है। ये होता है बिकॉज जो लाइट है वो उस चीज़ से टकराकर सभी जगह फैल जाती है, और वो जब उस चीज़ से टकराकर हमारी आंखों पे आके गिरती है तो हमें वो चीज़ दिखती है। ठीक है, सो हमें पता है कि रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनता है, तो दैट इज़ व्हाट, द इमेज जो है वो हमारी आंखों पे बनता है, इसीलिए हम चीज़ों को देख पाते हैं। क्लियर? Next is question number 3. What equipments or materials are needed to show the formation of shadow? तो क्या क्या चीज़ें चाहिए एक शेडो को फॉर्म होने के लिए? एक तो सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, एक ऑब्जेक्ट जो कि ओपेक होना चाहिए, अदरवाइज लाइट ब्लॉक नहीं होगा तो फिर शेडो फॉर्म नहीं होगा, और साथ में एक स्क्रीन या फिर सरफेस चाहिए ऑब्जेक्ट के पीछे जहाँ पे उस चीज़ का शेडो फॉर्म हो। क्लियर? सो दीज आर द इक्विपमेंट्स और द नेसेसिटीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, दैट इज राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शेडो। कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं हमें शेडो के। पहला हो गया कि शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। पहला तो ये हो गया कि शेडो कब फॉर्म होंगी, जब ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरेगी। और सेकेंड इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि शेडो डज नॉट प्रोवाइड एनी डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट ओनली गिव्स एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो शेडो जो है वो कभी भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बताता किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, मीन्स ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के बारे में। वो सिर्फ हमें उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का शेप बता सकता है, एंड वो शेप भी कभी कभार ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से अलग हो सकता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ शेडो से एक शेप मिलता है जो कि ओरिजिनल के तरह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और इसके अलावा उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के बारे में कोई डिटेलिंग हमें शेडो नहीं बताता। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ा कि शेडो जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरेगी तभी फॉर्म होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि राइट 1 एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज पिन होल कैमरा के बारे में। ठीक है, ऑफ अ पिन होल कैमरा। तो एडवांटेज देखते हैं कि द इमेज obtained from the pinhole camera is free from spherical and chromatic aberration। तो जो पिनहोल कैमरा से हमें इमेज मिलता है वो जो है वो स्पेरिकल और क्रोमेटिक एरर्स से अलग होता है, मीन्स क्रोमेटिक एरर्स उसमें नहीं होते। ठीक है, क्यों नहीं होते? बिकॉज उसमें हम कोई लेंस यूज़ नहीं करते, तो इसीलिए वो जो स्पेरिकल या क्रोमेटिक एरर्स होंगे वो उसमें नहीं आएगा। पर डिसएडवांटेज क्या है कि पिन होल कैमरा कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टडिंग मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब पिन होल कैमरा से हम इमेज तभी फॉर्म करते हैं जब सोर्स ऑफ लाइट उसके सामने बिल्कुल सीधी तरीके से, मीन्स बिल्कुल स्टेडी पोजीशन में खड़ा हो, जो हिल नहीं रहा हो। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट जहाँ सोर्स ऑफ लाइट हमारा हिलता हो तो उस चीज़ का जो इमेज फॉर्म होगा वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा पिन होल कैमरा के लिए। ठीक है, तो पिन होल कैमरा वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा हो। ठीक है, ये हो गया एक एडवांटेज, ये हो गया एक डिसएडवांटेज। अब बढ़ते हैं हमारे सेक्शन सी की तरफ, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। उसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि राइट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ शेडो टू फॉर्म। शेडो बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए? तो पहला हमने जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि शेडो जो है वो फॉर्म तभी करेगा जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट में गिरेगा। और एक और कंडीशन क्या है, शेडो इज फॉर्म ओनली इफ देयर इज़ अ सरफेस और स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली जो कंडीशन है उसकी कि अगर कोई स्क्रीन नहीं रहेगा तो शेडो फॉर्म कैसे होगा? होगा भी तो हमें दिखेगा कैसे?
हम तो कह नहीं सकते कि वहाँ पे शेडो फॉर्म हुआ है, इसीलिए हमें एक स्क्रीन चाहिए ऑब्जेक्ट के पीछे जहाँ पे हम वो शेडो देख सके और बता सके कि येस देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ शेडो। तो ये दो हो गए कंडीशंस जो कि शेडो फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लेट्स सी द आंसर। द फिनोमिना इन विच a ray of light after falling on a smooth polished surface or a mirror bounces back to the same medium is called reflection। तो एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पे जो लाइट है वो किसी पॉलिश्ड सरफेस या फिर मिरर ले लीजिए वहाँ पे टकरा कर दोबारा से उसी मीडियम पे वापस चली जाती है, तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। वैसे स्थिति को, वैसे सिचुएशन को, वैसे फिनोमिना को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। तो ये थोड़ा क्रिएटिव स्किल हो जाएगा हमारा कि हम ऐसा एक शेप क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे सर्कुलर वे दिखेगा शेडो का जब एक तरफ से, और दूसरी तरफ अगर हम उस चीज़ को क्रिएट करेंगे तो उसी सेम चीज़ का एक और शेडो फॉर्म करेगा जो कि रेक्टेंगुलर होगा। मींस चीज़ वो एक ही है लेकिन उसके शेडोज़ डिफरेंट होंगे। तो येस, जो कि मैंने बताया था कि कभी कभार जो शेडोज़ फॉर्म होते हैं वो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है उससे डिफरेंट शेडो भी हो सकता है। तो येस, ये हम कर ही सकते हैं। लेट्स सी कैसे। येस, वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way. If we held a cylindrical cardboard in front of a source of light, it will create a round shadow on the ground. If we turn it some other position, it will create a rectangular shadow. ठीक है, तो वैसे हमें देखना है अगर हम एक लाइट सोर्स के सामने एक कार्डबोर्ड को रखते हैं इस तरीके से कि जहाँ पे उसका सर्कुलर पार्ट है उस तरीके से अगर हम रखें तो हमें जो शेडो मिलेगा ग्राउंड पे वो सर्कुलर होगा। लेकिन अगर हम उसको अलोंग द लेंथ रखें उस सर्कुलर कार्डबोर्ड को तो उसका जो शेडो होगा वो हमें रेक्टेंगुलर मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वो एक ही थी लेकिन उसके शेडोज दो तरीके से हमने फॉर्म कर दिए। ठीक है, जब राउंड पार्ट को हम लाइट के सामने रखते हैं तो उसका जो शेडो होगा वो सर्कुलर हो जाएगा, लेकिन जब हम उसके लेंथ वाले पार्ट को लाइट के सामने रखते हैं तो उसका जो शेडो होगा वो रेक्टेंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे पूछा है, शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के थ्रू जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हमें दिखाना है। ठीक है, सो लेट्स सी। फाइंड अ कोम विथ इट्स थिन टीथ अप ऑन द साइड ऑफ द थर्मोकोल शीट एज शोन इन द फिगर। तो हमने एक कोम को अरेंज किया है और एक मिरर को अरेंज किया है। ठीक है, अब क्या किया है हमने, जो कोम का जो टीथ साइड है उसको अप साइड पे रखेंगे और उस तरीके से उस तरफ से हम लाइट सोर्स को देखेंगे। ठीक है, उस तरीके से हम लाइट को उस कोम के ऊपर फॉल कराने की कोशिश करेंगे। सो फिक्स अ मिरर ऑन द थर्मोकोल शीट सच दैट द लाइट कमिंग थ्रू द कोम फॉल्स एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। मीन्स बिल्कुल सिधाई पे उसके रिफ्लेक्शन ना पड़े, लाइट ना पड़े, वो थोड़ा सा एंगल करके, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोम है तो उसके थोड़ा सा एंगुलर डायरेक्शन में हमने मिरर को रखा है ताकि लाइट का रिफ्लेक्शन हमें सही से देखने को मिले एंड वहाँ से रिफ्लेक्ट होके कैसे उसकी इमेज बन रही है वो भी हम देख सकें। ठीक है, तो नाउ मेक द रूम डार्क बाय स्विचिंग ऑफ ऑल द लाइट्स एंड ड्रॉइंग कर्टन्स ऑन द window. Then switch on the torch light and observe the light rays. Light travels in a straight line and gets reflected by the mirror. ठीक है, तो जब हम यहाँ से टॉर्च की लाइट इस कोम पे डालेंगे तो इसके जो टीथ है उसका एक रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं जो कि हमारे इस मिरर पे पड़ेगा एंड देन दे विल अगेन गेट रिफ्लेक्टेड, जो कि अगेन हमारा जो थर्मोकोल शीट जो कि हमने एज अ स्क्रीन यूज़ किया है
उसके ऊपर उसके रिफ्लेक्टेड लाइट्स पड़ेंगे। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो लाइट था वो उस ऑब्जेक्ट से होके मिरर से टकरा के दोबारा से उसी डायरेक्शन में आके अपना इमेज फॉर्म करता है। क्लियर? सो ये हो गया हमारा एक एक्सपेरिमेंटल कह लीजिए, एक्टिविटी कह लीजिए, जिसमें हमने ये दिखाया कि लाइट कैसे प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज about differentiating between the image and the shadow, that is our question number 5, जहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो पहला डिफरेंस तो हो गया कि इमेज जो है वो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से बनता है, और शेडो जो है तब बनता है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है। Next is image is seen when light coming from the object after reflection or refraction enters the observer's eye। तो इमेज कब होता है, कब बनती है? जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर ऑब्जर्वर की आंखों पे गिरती है तो हम उस चीज़ का इमेज हम देख सकते हैं। लेकिन शेडो में क्या होता है? नो लाइट एंटर्स द आईज फ्रॉम द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन शेडो से हमारे आंखों पे कोई लाइट नहीं आती, हमें डार्क लगता है, इसीलिए वहाँ पे तब शेडो फॉर्मेशन होता है। क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट में बोला है कि इमेज गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स इमेज से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जैसे कि कलर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया उस ऑब्जेक्ट के बारे में, बट शेडो से हमें ऑब्जेक्ट के बारे में कोई डिटेल्स नहीं मिलती, सिर्फ इतना कि उसका शेप कैसा है, और वो शेप भी कभी कभार ओरिजिनल से डिफरेंट हो सकता है। सो ये हो गया हमारा थर्ड डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड शेडो। आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी की तरफ, दैट इज़ अबाउट टिक द ऑड वन आउट। इनमें से जो ऑड है वो हमें टिक करके उसका रीज़न बताना है। पहला है कि सन, स्टार्स, अर्थ या जुगनू। तो ऑब्वियसली अर्थ जो होगा वो ऑड वन आउट होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब जो है वो नेचुरल ल्यूमिनस बॉडीज़ है, मीन्स बाकी सब की खुद की रोशनी है, वो खुद की रोशनी एमिट करते हैं। सो अर्थ हियर इज़ ऑड वन आउट, दैट इज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अर्थ जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2, वुड, आयरन शीट, ग्लास एंड रॉक। तो ऑब्वियस इसको देख के हम पता कर सकते हैं कि जो ग्लास है उसको छोड़ के बाकी सब जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि लाइट को खुद से पास होने नहीं देते। तो ग्लास विल बी द ऑड वन आउट। उसके बाद है रॉक, मिरर, आयरन प्लेट या प्लाईवुड। तो मिरर होगा, बिकॉज ये जो है मिरर जो है दैट इज़ प्रोवाइडिंग यू अ स्मूथ सरफेस जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, देन अन ओपेक ऑब्जेक्ट, अ प्लेन मिरर, अ स्क्रीन। तो अ प्लेन मिरर विल बी ऑड वन आउट, बिकॉज बाकी सब जो बताया गया है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट या फिर लाइट या फिर स्क्रीन, ये सब ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? फॉर्मेशन ऑफ शेडो के लिए। ठीक है। प्लेन मिरर ज़रूरी है हमारे रिफ्लेक्शन के लिए, इसीलिए बाकी सब में से हमारा ऑड वन हो जाएगा अ प्लेन मिरर। ठीक है। देन इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर विल बी द ऑड वन आउट ऑफ सोलर इक्लिप्स, पिन होल कैमरा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्यों? बिकॉज बाकी सब जो है वो जो लाइट है वो सीधी डायरेक्शन, मीन्स दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको बेस करके बताया गया है। जैसे कि पिन होल कैमरा में भी लाइट को स्ट्रेटली पास करवाया जाता है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब ही ये है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सोलर इक्लिप्स में भी वही प्रिंसिपल बताई गई है। सो इसमें से जो ऑड वन आउट होगा दैट विल बी रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे इमेज के फॉर्मेशन के बारे में भी बताया जाता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन डी। Moving on to section E, that is the last section of your exercise which asks you for the definitions. ठीक है। तो पहला पूछा है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, जिसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया अब तक, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सो द बॉडीज विच कैन एमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस। एग्जाम्पल्स के लिए सन, स्टार, बर्निंग कैंडल। एंड नॉन ल्यूमिनस कौन से हैं? द बॉडीज विच डू नॉट एमिट लाइट are called non-luminous. Examples table, chair, earth, etc. Next is shadow. Shadow के बारे में भी हमने बहुत पढ़ लिया. That is a dark patch formed by obstruction of light by an opaque object is called shadow of light. तो एक dark patch
जो फॉर्म होता है, एक धब्बा, डार्क धब्बा जो फॉर्म होता है लाइट के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, लाइट के ब्लॉक होने की वजह से किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसको हम कहते हैं शेडोज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन पूछा है मिरर क्या है। मिरर जो है एक स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो मिरर इज एन स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देन ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या है। अ मटेरियल विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, एंड ट्रांसलूसेंट अ मटेरियल विच अलाउज only a part of light to pass through it is called translucent. ट्रांसपेरेंट पूरी तरीके से लाइट को पास होने देगा, और जो ट्रांसलूसेंट है वो ओनली कुछ पार्ट लाइट का पास होने देगा। ठीक है, वो हो गया ट्रांसलूसेंट। अंडरस्टूड? So students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of this chapter. In our next video, we are going to discuss another chapter of class 6. Till then, stay tuned and thank you.